हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन इंडिया जीके के टॉप 10 क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखिएगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बार बार जैसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं वैसे क्वेश्चन अपन करने का प्रयास कर रहे हैं। आज की क्लास में आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपन देखने का प्रयास करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह क्लास एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट में होने वाली सभी भर्तियों की परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो क्लास को अच्छे से देखिएगा। क्लास शुरू करते हैं। निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा ये क्वेश्चन। राउंड टेबल कॉन्वर्सेशन, जिसको बोला जाता है तीनों गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कन्वर्सेशन। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला भारतीय कौन था? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, दादाभाई नौरोजी या बी आर अंबेडकर? तो इसका सही आंसर होगा बी आर अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग लिया गया। अब अपन देखते हैं तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए कब कब थे। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में और तीसरा हुआ था 1932 में। ये सन आपको याद रखने हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलन इसी दौरान हुए थे। 1930 में जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था वह किस वजह से हुआ था? साइमन कमीशन का जो एक रिपोर्ट आई थी 1927 में, तो उसके ऊपर चर्चा करने के लिए, जिसके लिए वापस से साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे। और उस पर चर्चा करने के लिए, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए पहला गोलमेज सम्मेलन किया गया था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में किया गया था, जिसमें गांधी जी ने भी भाग लिया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि एकमात्र सम्मेलन जिसमें गांधी जी ने भाग लिया तो वो कौन सा था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, जो कि सितंबर 1931 के अंदर हुआ था। और ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, इसमें गांधी जी ने भाग लिया था। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। यह भी लंदन में आए। ये तीनों सम्मेलन लंदन में हुए थे। और साथ साथ में इसमें कांग्रेस ने, ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट रखना, तीसरे सम्मेलन के अंदर, तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन था इसके अंदर कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। कांग्रेस के जो किसी भी सदस्य थे, प्रतिनिधि के रूप में थे, उन्होंने किसी ने भाग नहीं लिया था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? एकमात्र भारतीय, तो बी आर अंबेडकर। एक साथ ये भी ध्यान में रखना, एकमात्र भारतीय नहीं बोल सकते हैं, एक साथ में बीकानेर के राजा गंगा सिंह जी भी थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। बीकानेर के राजा गंगा सिंह जी, ये भी आपको ध्यान रखना है, गंगा सिंह जी भी थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग लिया था। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? बी आर अंबेडकर जी और गंगा सिंह जी ने, दोनों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकमान्य के नाम से प्रसिद्ध हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको ध्यान में होगा। लोकमान्य किन्हें कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू जी को, महात्मा गांधी जी को, बाल गंगाधर तिलक जी को या सरदार पटेल जी को? तो इसका सेंस होगा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। एक आप एक्स्ट्रा फैक्ट ध्यान रखिएगा, लोकमान्य गंगाधर तिलक जी के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। स्वयं प्रशासन, मतलब स्वयं का शासन प्राप्त करने के लिए, स्वयं प्रशासन प्राप्त करने के लिए होम रूल लीग की स्थापना इन्होंने कब की थी? 1916 में की थी। बहुत बार पूछा जा चुका है होम रूल लीग की स्थापना कब की गई है, सीधे सीधे सन पूछा जाता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, नाम है होम रूल लीग। होम रूल मतलब खुद का घर का रूल होना चाहिए, तो इस हिसाब से आप याद रख सकते हैं होम रूल लीग। स्वय शासन, स्वय शासन मतलब होम रूल, घर का रूल होना चाहिए, उसको बोलेंगे होम रूल लीग। की स्थापना किसके द्वारा की गई? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई और इन्हें लोकमान्य की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो इसका सही से बताइए, 1905, 1906, 1908 या 1913? इसका सही आंसर होगा 1905 में। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। और डेट पूछे तो आपको ध्यान रखना 16 अक्टूबर, 16 अक्टूबर 1905 में किया गया था। 16 अक्टूबर 1905 के अंदर बंगाल का विभाजन किया गया था। और करने वाला कौन था उसको? तो ये आप ध्यान रखना, कर्जन। उस समय कौन था? कर्जन था। तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। इसको, इस आधार पर बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया था। पूर्वी बंगाल, जो कि आज बांग्लादेश वाला भाग कहलाता है, और एक पश्चिमी बंगाल जो अपने भारत में आता है अभी भी, वो पश्चिमी बंगाल में बांट दिया गया। वो पश्चिमी साइड में नहीं है, वैसे देखा जाए तो आप देखना नक्शे में, भारत के नक्शे में वो पूर्वी दिशा में ही है। पश्चिमी दिशा में तो राजस्थान गुजरात वाला इलाका आता है भारत के नक्शे में। लेकिन बंगाल को दो भागों में बांटा गया, तो उस आधार पर
पूर्वी बंगाल और पश्चिमी, ये भारत वाला जो इलाका रहा है अभी, वो पश्चिमी साइड बन गया था, और वो उस साइड वाला इलाका जो बांग्लादेश वाला इलाका था, जो असम वाला साइड भी पड़ता है उस साइड में, तो वो उस साइड का भाग उसमें पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बंगाल के रूप में था। और ये अभी इस साइड वाला जो भारत का भाग है वो पश्चिमी बंगाल के रूप में जाना जाता है। तो बंगाल का विभाजन 1905 में 16 अक्टूबर करजन के द्वारा किया गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांटा गया। और वर्तमान में जो भारत है, भारत है, वह पश्चिमी बंगाल के रूप में अपने पास में। और इसका मूल उद्देश्य क्या था? हिंदू में मुस्लिम कम्युनिटी में फूट डालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से शुरू किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और कई बार पूछा जा चुका है ये। सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से शुरू किया था? सेवाग्राम, वर्धा, साबरमती या दांडी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी यात्रा से शुरू किया गया था। दांडी यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। कब किया गया ये? तो 1930 में किया गया। 1930 में दांडी यात्रा निकाली गई। नमक के ऊपर कर लगाया जाता था अंग्रेजों द्वारा, तो उस नमक के कर को हटाने के लिए, उस नमक के कर की पाबंदी को न मानने के लिए सविनय मतलब विनय पूर्वक, अवज्ञा मतलब बात न मानना, आंदोलन किया गया। तो इसको बोलेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये कब किया गया? दांडी से शुरू किया गया, गुजरात से, और 1930 में शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, बहुत बार पूछी जा चुकी है पुस्तक। इसका सही आंसर बताइए, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद, गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू? तो इसका सही आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा इंडिया विंस फ्रीडम लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस आंदोलन के द्वारा महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, भी स्टार लगा लीजिए। महात्मा गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश कब किया? स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन या चंपारण आंदोलन? तो इसका सही आंसर होगा चंपारण आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। ये चंपारण आंदोलन हुआ कब था? तो चंपारण आंदोलन को चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, और यह आंदोलन हुआ था 1917 में हुआ था। 1917 में हुआ था, और कहाँ पे हुआ था? बिहार में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, यह चंपारण आंदोलन बिहार में हुआ था, 1917 में हुआ था। और गांधी जी का प्रथम इसको बोला जाता है आंदोलन था, प्रथम आंदोलन था, या फिर भारतीय राजनीति में प्रवेश के रूप में से देखा जाता है। तो इसका सेंस हो गया चंपारण आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? अगस्त 1941, अगस्त 1942, अक्टूबर 1942 या अप्रैल 1942? तो इसका सेंस होगा अगस्त 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन की प्रारंभ किया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, अब एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं कि 8 अगस्त को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो बैठक चल रही थी बम्बई प्रांत के अंदर, उस बम्बई प्रांत में गांधी जी के साथ में मिलकर के भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और उसके बाद में गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा भी दिया गया था। करो या मरो का नारा भी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही दिया गया था। ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा आईसीएस परीक्षा भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में आईसीएस की परीक्षा कब आयोजित की गई थी? 1919, 1923, 1928, 1925? इसका सेंस होगा 1923 के अंदर आईसीएस प्रथम बार भारत में आईसीएस की परीक्षा आयोजित की गई थी 1923 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था। खिलाफत आंदोलन को किसने समर्थन दिया था? अच्छा क्वेश्चन है भी। करजन ने, ह्यूम ने, सर सैयद अहमद ने या गांधी जी के द्वारा? तो इसका सही आंसर होगा गांधी जी के द्वारा खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया गया था। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, खिलाफत आंदोलन क्या था, इससे संबंधित कुछ एक्स्ट्रा बातें देखते हैं। खिलाफत आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध जब शुरू हुआ था, फर्स्ट विश्व युद्ध हुआ था, उस दौरान तुर्की की पराजय हो गई थी। और तुर्की की पराजय के बाद में ब्रिटेन में मित्र राष्ट्रों ने तुर्की साम्राज्य को तोड़ना, विघटित करना शुरू कर दिया था। और उस दौरान जो वहाँ का सुल्तान था और जो मुसलमान थे, मुसलमानों का जो नेता था सुल्तान, जिन्हें खलीफा बोला जाता था, जिन्हें क्या बोला जाता था? खलीफा। ये आप ध्यान रखना, जिन्हें खलीफा बोला जाता था, उन खलीफा के अधिकार भी सारे छीन लिए गए थे। और इसी वजह से खलीफा के अधिकार को छीन लिया गया था और तुर्की का विघटन किया जाना शुरू हो गया था। और इसी वजह से ऑल इंडिया, भारत के अंदर भी भारत के जो मुस्लिम थे उनके द्वारा ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी,
किसका निर्माण किया गया था? खिलाफत कमेटी का निर्माण किया गया था। खिलाफत कमेटी का निर्माण किया गया था और इस कमेटी का उद्देश्य यही था कि मतलब जो तुर्की का विघटन किया जा रहा है और खलीफा के जो अधिकार छीन रहे हैं उनका विरोध करना, तो इसको रोकने और इसको सॉरी खिलाफत कमेटी के द्वारा ये किया गया था और इसको समर्थन किनका दिया गया था? खिलाफत आंदोलन। इसी वजह से खिलाफत का आंदोलन का शुरुआत किया गया था और इसके समर्थन किसने किया था? गांधी जी ने किया था। ये आपको ध्यान में रखना है कि खिलाफत आंदोलन के समर्थक कौन थे? गांधी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गदर पार्टी के संस्थापक स्थापना किसने की? गदर पार्टी की स्थापना किसने की? श्यामजी कृष्ण वर्मा, भगत सिंह, लाला हरदयाल या सुभाष चंद्र बोस? इसका सही आंसर होगा लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। कहां पे की गई थी गदर पार्टी की स्थापना? सैन फ्रांसिस्को में की गई थी, विदेश में की गई थी, ये ध्यान रखना। सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी और किसके द्वारा की गई थी? लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जा चुका है। आई होप जो भी अपन ने क्वेश्चन किए हैं आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।